जी, अस्सलाम वालेकुम, मियां अली अज़मत बोल रहा हूँ। सबको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने सबकी सुन ली। ये जो एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था सदर की जानिब से कि जो केसेस थे उनको स्टॉप कर दिया गया था इन्वेस्टिगेशंस को, और एहतसाब अदालतों में इन केसेस को भेजने के लिए हुक्म जारी हुआ। लेकिन हमारी आर्मी और नैब की कोशिशों से गवर्नमेंट के इस इक़दाम को वापस लेने पर गवर्नमेंट मजबूर हुई और अल्लाह ने गरीब आवाम की सुन ली। अब दो चीज़ें हैं कि हमें, एक तो जो नैब में प्रोसेस है वो इंशाल्लाह आज से या कल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अभी ये न्यूज़ चली है। तो ये नोटिफिकेशन होता तो फिर ये अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे, प्रोसेस शुरू हो जाएगा इनका। एक तो ये तरीका हो गया कि नैब अपना काम करे। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शंस है ना, जो हमारे काम करने वाला है, वो ये है कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो है ना चेक बाउंस होने हैं। तो इस हमें बजाय कि ये धरने देने या दूसरे के घरों पे दावे बोलने या हमें दूसरी गैर ज़रूरी एक्टिविटी करने के, हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो इस तरफ देनी है कि जो चेक बाउंस हो रहे हैं, इनको फ़ौरी तौर पे इनकी स्लिपें लगवाएँ और इनके अनीस और मान और इनका जो बाकी टीम है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाएँ। हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। जिस वक़्त हम ये काम कर लेंगे ना, तो उसके बाद धरने भी दे लें, सारा कुछ कर लें, जो भी करें, लेकिन जो काम हमारे करने वाला वो हमें करना पड़ेगा पहले। उसके बाद ये दूसरी चीज़ें हैं कि वो काम जो गवर्नमेंट नहीं कर रही वो अपना काम करे, उस पे प्रेशर बिल्ड किया जाए। तो जो हमारा ये काम करने वाला है, उसकी तरफ तवज्जो देनी होगी सब लोगों को। ये हर बंदे का ज़ाती पैसा है और हर बंदे ने ज़ाती तौर पे इसको जो है ना वो केस को लेकर चलना है। अगर कोई ये बंदा कहे जी मैं जनाब चेक मेरा है, तो मेरा काम हफ़ीज़ साहब से आगे कर दें। तो ये लोगों को अपनी तबीयत में तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि पिछले जितने भी एहतजाज हुए या कोई भी किसी तरह कोई मूवमेंट किसी ने की, लीडर साहबान या जो ग्रुप बने हुए थे उनके जो एडमिन वगैरह थे, तो सब लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। सब लोग तकरीबन 90% लोग तमाशबीन बन के घरों में बैठे रहे कि ठीक है जी ये लगे हुए हैं, तो इनका काम होगा तो हमारा भी साथ ही हो जाएगा। तो ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अब हर बंदे का चेक बाउंस होगा तो हर बंदे ने उसकी स्लिप लगवानी है और थाने एप्लीकेशन दे के उसकी एफआईआर दर्ज करवानी है। एफआईआर आपकी ये नहीं होगा कि आपने एप्लीकेशन दे दी और एफआईआर दर्ज होगी, इसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। किसी को कोर्ट के थ्रू ये करवाना पड़ेगा और किसी को पैसे दे के ये एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी और किसी को अपने सोर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। क्योंकि ये पंजाब पुलिस है तो इसने आराम से ये काम नहीं करना। तो इसके लिए जो है ना मेन जो काम करने वाला है वो ये है कि इन ज़ालिमों की, जो चोरों ने यहाँ से माल लूट के भागे हैं, इनको कानून की गिरफ्त में लाया जाए। अगर हम गैर ज़रूरी एक्टिविटी में पड़ेंगे तो कानून की गिरफ्त में लाने वाला जो काम हो उसको हम छोड़ देंगे, दूसरी तरफ हम चल पड़ेंगे। तो सब लोग जितने भी हैं उसके उनके अपने चेक हैं, उनके नाम अपने नाम पे चेक हैं। तो अब नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 माह बहुत हमारे कीमती हैं, एक-एक लम्हा कीमती है। जो बंदा एफआईआर दर्ज करवाता जाए, वो आप समझ लें कि उसके पैसे रिकवरी के उसकी लाइन में लग गया। तो जो नहीं करवाएगा, वो समझ लें कि उसको पैसे नहीं मिलने। ये अपने ज़हन में रख लें। क्योंकि अगर किसी तरीके ये लोग नैब से किसी तरीके बच भी नहीं जाते हैं, निकल जाते हैं बच के, तो ये जो पुलिस केस इन पे बनेगा 489 एफ का पर्चा, चेक बाउंस का, उससे ये नहीं बच सकेंगे। ठीक है? ये सिविल कोर्ट में केस चलने हैं और इनकी जान नहीं छोड़नी। तो उसमें हर बंदे ने इंडिविजुअली तौर पे इसके इसके ऊपर स्ट्रगल करनी है। ये दूसरे की तरफ ना देखें कि लो जी वो फलाँ उसका चेक बाउंस हो गया, उसने जाकर स्लिप लगवाई, उसने एफआईआर दर्ज करवा दी, मुझे कराने की क्या ज़रूरत है? उसने अपने केस के पैसों के लिए एफआईआर दर्ज करवानी है, आपने अपने पैसों के लिए करवानी है।
ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، جو 10-11 ماہ سے کوتاہی ہمارے لسانی متاثرین نے کی ہے، وہ ایک مجرمانہ فعل ہے کہ لوگوں نے اپنے حق کے لیے بھی باہر نہیں نکلے، اپنے پیسوں کے لیے بھی باہر نہیں نکلے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ نے اپنے حق لینے کے لیے، اپنے پیسے لینے کے لیے خود نکلنا ہے، اور یہ کام آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ آپ کا کام کوئی دوسرا بندہ نہیں کرے گا، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اگر کوئی بندہ کہے گا نہیں میں گھر بیٹھا ہوں تو مجھے پیسے مل جائیں گے، نیب مجھے دلا دے گی، یا یہ کوئی کسی اور طریقے سے مل جائیں گے، تو یہ اپنے ذہن سے چیزیں نکال لیں۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں اور نہ کسی خوش فہمی میں رہیں۔ یہ 2 کام تھے، ایک نیب والا، اللہ نے وہ بھی کرم کر دیا کہ اب نیب اس کی انویسٹیگیشن کرے گا۔ دوسرا چیک باؤنس کا تھا، نومبر، دسمبر، جنوری میں یہ چیک باؤنس ہونے ہیں۔ تو آپ سب لوگ اپنے پیسوں کی ریکوری کے لیے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں، چیک باؤنس کروا کے سلپیں لگوائیں، ایف آئی آر درج کروائیں، چاہے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، چاہے آپ کو تھرو کورٹ آرڈر کروانے پڑتے ہیں، چاہے آپ کو اپنے سورس استعمال کرنے پڑتے ہیں، جس طرح بھی کرنا ہے، یہ ہر بندے نے انڈیویجلی طور پہ اپنا یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کو اگنور نہ کریں، تو اس میں کسی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ جو کوتاہی کرے گا وہ اپنا ذاتی نقصان کرے گا۔ پہلے اسٹرگل تھی کہ گورنمنٹ لیول پہ پریشر ڈالا جائے، کسی طریقے جلسے کیے جائیں، یا روڈیں بلاک کی جائیں، یا احتجاج کیا جائے۔ اب وہ کام وہاں سے نکل گیا، اب آپ کے ذاتی کرنے والا کام ہے جو ہر بندے نے خود کرنا ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا بات کو اگنور نہ کریں۔ اب جس بندے کا چیک باؤنس ہونا ہے اس نے ایف آئی آر درج کروانی ہے، اور ایف آئی آر درج کروانی، سمجھ لیں کہ آپ کے پیسے آپ کو کسی نہ کسی دن ضرور ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔